मोहब्बत बड़ी नाप तोल कर करनी चाहिए। अगर नाप तोल कर ही की तो वो मोहब्बत कहाँ हुई? तुम कहीं हाँ तो नहीं कर दोगी? तो सोती क्यों नहीं? बताओ ना आपा, तुम शादी करके चली तो नहीं जाओगी ना? परी, जब एक कश्ती में बहुत सारे सवार हो जाए तो कश्ती डूबने लगती है। किसी एक को तो कुर्बानी देनी होगी। ये वही पागल लड़की है ना? और तुम वही नकचड़ी बुढ़िया हो ना? हाय, वैसे की वैसी है, उजड़ गवार जाहिल बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। बड़ी अम्मी प्लीज आप गेस्ट रूम ले जाएं प्लीज। जी जी बेटा ले जा रही हूँ। बिन बुलाए मेहमानों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं लाया हूँ उन्हें जिद करके, मैं लाया हूँ। मुझे रुकइए आप, मैं हूं ना साथ, सब ठीक हो जाएगा। सिंपल एपिलेप्सी का केस नहीं है, ज़ेनी अमराज के कॉम्बिनेशन हैं, मतलब एक दो सिंड्रोम्स, और इस तरह के मरीज को कंप्लीटली ठीक होने में टाइम लगता है। और वैसे भी परी पे तजर्बात भी बहुत हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, परी पर कोई आसेब तो नहीं है? रुकइया। आई एम सॉरी डॉक्टर। नहीं कोई बात नहीं, मिर्गी के सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं। हमारे मुल्क में क्या बल्कि मॉडर्न ममालिक में भी लोगों में इस तरह के तोहमात पाए जाते हैं, और हम लोग बहैसियत इंसान इन तमाम चीज़ों पे बिलीव करना बहुत पसंद करते हैं। कितनी गैर फितरी सी बात है कि हम एक मरीज को ये कहकर उसके ऊपर इतने जुल्म ढाते हैं कि उसके ऊपर आसेब है और वो वाकई मरीज बन जाता है। मेरा बताइए क्या करना चाहिए डॉक्टर? एक एक करके इलाज करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये ज़हनी अमराज आपस में इतने ज्यादा मिले हुए होते हैं कि उनको इकट्ठे टैकल करना मुश्किल हो जाता है। वो किसी ख्वाब का जिक्र कर रही थी और रुकैया साहिबा का भी जिक्र कर रही थी। मुझे लगता है कि उसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के सिम्टम्स भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वी विल स्टार्ट अप विद एपिलेप्सी फर्स्ट। ओके श्योर डॉक्टर, थैंक यू। परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम मुझसे इतना क्यों डर गई थी? मेरी जगह कोई भी होता तो वो डर जाता। हाँ सही कहा, सब मुझसे डर जाते हैं। हालांकि मुझे खुद बहुत खौफ आता है। तुम्हें किससे डर लगता है? इस पेड़ से? अरे नहीं, ये पगला तो आशिक है, मेरी तरह दीवाना है। तभी इसे हिंदू औरतें पूजा करती थी, इससे मुरादें मांगा करती थी। ये उनके लिए दुआ मांगता, पनाह मांगता, खुदा की बारगाह में दिन रात गिड़गिड़ाता। फिर गम में ये बरसों के लिए सूख गया, ये फिर खिलने लगा, मगर तन्हाई का मारा दीवाना है, खुद खौफज़दा है। लेकिन तुम्हें किससे डर लगता है? तुम जानकर क्या करोगी? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। ये लो, ये पहन लो, तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैं तुमसे नहीं डरती, लेकिन तुम किससे डरते हो? इंसानों से, इंसानों की सरगोशियों से। वो सब बर्बाद कर रहा है, इस जमीन की जन्नतें उजाड़ रहा है।
दरख्त काट रहा है, चश्मों में जहर घोल रहा है, परिंदों के पर काट रहा है, इस जमीन की कोख बांझ बना रहा है। वो सब रो रहे हैं। उनकी सिसकियों से मुझे बहुत डर लगता है। इंसान किसी को नहीं बख्शता। वो इंसानों को भी मार रहा है। माओ से बच्चे, बीवियों से सरताज और बच्चों से उनके बाप छीन रहा है। वो सब रो रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। चीख रहे हैं। कलसूम की माँ पूछ इससे, पूछ इससे। बता सेवन कहाँ है? बता वरना फटे में से एक आदमी बता। बताएगी जल्दी कर। मुझे नहीं मैं कह रही हूँ, बताओ। बता हो गया, वो तो मुझे मिले भी नहीं है। मेरा माथा तो उसी दिन ठनका था जिस दिन ये दोनों खुसर फुसर कर रही थी। गलती मेरी है, मुझे नसीबन पे नजर रखनी चाहिए थी। अरे अल्लाह, अब तो बता दे खुदा के वास्ते, कहाँ चली गई वो? अगर वो किसी के साथ भाग गई है, जब भी बता दे। वो क्या वो शायद वहाँ हो। कहाँ? पेड़, वो चक्की के साथ वाला पेड़? अब और भी जो कि वरना आंखें निकाल लूंगी तेरी। बहुत मर गई। और सेब वाला पेड़? अस्सलामुअलैकुम। अरे भाई रुकैया। जीती रहो ठीक हो? ये अरे ये परी है, इतनी बड़ी हो गई। वाह भाई वाह, 1 महीने के लिए मैं बाहर क्या गया, घर का नक्शा ही बदल गया। और आजम मियाँ, नौकरी से फुर्सत मिल गई, हमसे मिलने आ गए? नहीं, नौकरी छोड़ दी है मैंने, इसी शहर में ढूंढूंगा। चलो शुक्र है, तुम्हें घर की कदर तो आई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें यहाँ मेरा प्यार खींच कर लेकर आया है। मामा के बगैर नहीं रह सकते हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो परी बीमार है, इसलिए ये यहाँ आती जाती रहेगी जब तक इसका इलाज हो रहा है। जब तक ये यहाँ है मैं भी यहीं रहूंगा। ये आती जाती क्यों रहेगी भाई? मेरा मतलब है कि क्या जरूरत है इसको इलाज की? माशाल्लाह अच्छी खासी सेहतमंद है। तो ये क्या देख रहे हो आप लोग? दिखा। कहाँ की है? ये वहाँ खेली थी ना आप अभी। अच्छा, हवेली की। हाँ, ये आपा बीवी इसमें खड़ी है माशाल्लाह। यार एक काम करना, इसका एक सेट बनवा देना मुझे। हाँ? तस्वीरों की क्या जरूरत है जब पूरा का पूरा खानदान यहाँ आ चुका है तो। हाँ। कुछ बनवाओ इनके लिए, कुछ चाय ठंडा। इरशाद, पहले भी देखा है मैंने, हवेली में एक था, लेकिन उस पर ऐसे रंग नहीं आते थे। बरसों पुराना है ना, लेकिन परी पहली बार देख रही है। ये वक्त भी। बैठो, चलो। हाँ, रुकैया, परी। ये तो वक्त ही खराब हो गया, पागल हो। रुकैया, क्या कर रही हैं आप ये? परी, बात सुनो। परी, परी, अरे परी, ये क्या कर रही हैं आप? वो तो बेचारी नासमझ है, उसका इलाज चल रहा है अभी।
आपको तो उसकी फिक्र होनी चाहिए। आप है ना उसकी फिक्र करने वाले, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? क्या मसला है आपके साथ? मुझे क्या मसला हो सकता है? तो फिर यहाँ क्यों चली गई? मैं क्यों आऊं बिला वजह तुम दोनों के बीच में? अच्छा, वेल मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं आप दोनों के बीच आ गया हूं। मेरी सारी मेहनत तो बेकार गई ना। अब अगर आप बोलें तो मैं आप दोनों को वापस। जैसे आपकी मर्जी आजम मियां, आप अपनी मर्जी से यहाँ लेकर आए तो चाहे अपनी मर्जी से छोड़ आइए। और हम होते कौन है आपका हुक्म ना मानने वाले? ये कौन सी रुकैया है? मैं नहीं जानता इसे। मैं ऐसे ही हूं, किसी को खुश नहीं देख सकती। रुकैया बहुत बदकिस्मत है, किसी के प्यार के लायक नहीं है। रुकैया, छोड़ो आजम मुझे, मैं परी नहीं हूं। परी को तुम्हारी जरूरत है, मैं अपने आप को संभालूंगी खुद ही। नहीं आऊंगी तुम दोनों के बीच। ये क्या बोले जा रही हैं आप? क्या समझते तुम? अंधी हूं मैं, मुझे दिखता नहीं है क्या ये सब? आजम, तुम कह क्यों नहीं देते कि तुम परी को पसंद करते हो? हाँ, करता हूं पसंद उसे, करता हूं उससे प्यार, क्योंकि आप प्यार करती हैं उससे, क्योंकि आप पागलों की तरह चाहती हैं उसे। अगर इतना ख्याल रखता हूं ना उसका, तो सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मैं पागलों की तरह चाहता हूं आपको। आज तक आपको बोल नहीं सका बस। मैं सच में मरता हूं आप पे। बताओ ना तुम कौन? अरे अरे, क्या हुआ है? क्या हुआ परी? क्यों मिर्जान? मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको आप, मुझे घर ले चलो। चले चले जाएंगे घर। क्या हुआ? क्या हुआ मिर्जान? अरे इधर आ मेरे पास। मुझे सुनाए कोई। मैं यहाँ कैसे आ गई मम्मी? शुक्र है मेरी बच्ची कि तुझे होश आ गया। 3 दिन तक तू बेहोश पड़ी रही।
तो लगता है बुखार भी कम हो गया है। शुक्र है मेरे मौला। मुझे यहाँ कौन लाया? अरे मैं खुद गई थी शबनम के साथ। गांव के लोग भी गए थे मौलवी साहब को लेकर। हम तो सारे रास्ते विर्द करते हुए गए और तू वहां बेहोश पड़ी थी। तुझे बेहोश पड़े हुए देखकर हम सब तो डर गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तू सलामत थी। क्यों गई थी उस मनहूस पेड़ पर? मनूस नहीं है अम्मी, मनूस नहीं है वो। मुझे वहां जाना है। नहीं नहीं नसीबन, पागल हो गई है तू। तू तो दरवाजे तक नहीं चलकर जा सकती। अब तेरा तावीज़ कहाँ है? नसीबन तेरा तावीज़ कहाँ है? दे आई हूँ मैं उसे। किसे? वो जो पेड़ से बातें करता है, वो जो हवा की बोली बोलता है, उसे दे आई हूँ। आसिफ, तूने तूने पेड़ के जिन को देखा? हाँ अम्मी, बहुत तकलीफ में था। मुझे उसके पास जाना है, मुझे जाना है उसके पास। तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है नसीबन? वो मुझे बुला रहा है। वो कहता है कि मैं उसके पास ना गई ना तो मुझसे मेरा कोई बहुत प्यारा बिछड़ जाएगा। मुझे जाना है। हाय मैं मर गई। हाय किस्मत खराब हो गई नसीबन हमारी। तुझे जिन चिमट गया। अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूं इस बुढ़ापे में तेरा नसीबन? मैं क्या करूं? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मैंने नहीं तुझे जाने देना। तू ठहर, मैं मौलवी साहब को बुला के लेकर आती हूँ, वो तुझे दम कर देंगे। इन्हें कोई दम नहीं करवाना। छोड़ो नहीं नसीब, अरे नसीबन नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। रुक जा, छोड़ो मुझे। नसीबन रुक जा, मत जा नसीबन, मत जा। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास। देखो ना, मैं आ गई हूँ। कहाँ हो तुम? नसीबन, रो मत, गम मत कर। कैसे ना गम करूं? मुझे अपना दर्द बता के साथ देने का मौका भी नहीं दिया। तुम ही बताओ ना कि वो कहाँ है। सब कुछ जानने की तकलीफ तू पल भर ना झेल सकी नसीबन। कुछ बातें दफन रहें, यही बेहतर होता है। मैं सब सह लूंगी, बस तुम मुझे उसका पता बता दो। उसने तुझे बताया तो था, याद कर। मुझे नहीं याद। अगर तू उससे मोहब्बत करती है तो याद कर, तुझे याद आ जाएगा।
खुदा की बनाई हुई सब तख्लीक हकीकत में सब एक है। इंसान की अक्ल उसे अंधा कर देती है। वो जितना देखता है बस उतना समझ लेता है, मगर वो जो मोहब्बत का इसमें आज़म जानता हो, अगर मैं उसे इतनी बड़ी कायनात में ढूंढूंगी कहाँ? अपनी मोहब्बत से जो उसने तुझे अपने मिलन के शगन में दी है। यही मोहब्बत तेरी मंजिल है, तेरा रास्ता है, तेरा मिलन है। लेकिन मिलन होगा कैसे? हमें कोई मिलने नहीं देगा। कौन देगा मुझे उसका पता? उसका पता तेरी मोहब्बत में है। तू जिस शय से मोहब्बत करेगी वही होगा। जिस शय से बात करेगी वो उसी की जुबान बोलेगा। तू जिस टहनी को छुएगी वो उसी की उंगलियां होंगी। तू जिस छांव में बैठेगी वो उसी का दामन होगा। तेरा जिससे मिलन होगा वो मिलन उसी से होगा। तू जिसका बच्चा जनेगी वो उसी का बच्चा होगा। रुकैया, क्या बात है बेटा? तुम दोनों में क्या चल रहा है? तुम और आज़म इतने बुझे बुझे क्यों हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो बेटा, आज़म तुम्हें बहुत चाहता है। मुझे सब पता है। जब मैं पहली दफा तुम्हारे घर आई थी ना, तो मैं तुम्हें देखने आई थी। मिलकर आपको धचका नहीं लगा कि आज़म ये ऐसी अनहोनी सोच रखते हैं? नहीं तो ये कौन सी अनहोनी बात है? जब तुम आज़म को पसंद हो तो किसी को क्या। लेकिन मैं अकेली नहीं हूं। वो बहुत जल्दी मुझसे उग जाएंगे। मैं, परी, आपा भी, अम्मा भी नसीबन एक दूसरे से जुड़े हैं तो खड़े हैं। इस तरह से कि अगर हम में से कोई भी अपनी राह लेता है तो हम सब गिर पड़ेंगे। आज़म किस किस को संभालेगा? बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत जिम्मेदार बच्ची हो और तुमने इन सब की जिम्मेदारी संभाली हुई है। लेकिन बेटा, अगर तुम ऐसे ही करोगी तो ये सब अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे? खासतौर पे परी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें आज़म जैसा बच्चा मिला जो तुम्हारी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियों से भी ज्यादा जरूरी समझता है।
लेकिन मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। हम जिसे प्यार करते हैं वो हमारे ऊपर बोझ नहीं होता बेटा। और तुम देखना, जब आज़म तुम्हारी जिंदगी में आएगा तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। जब मुझे आज़म मेरी सौतन की गोद से मिला तो मैंने उसे सीने से लगाया बेटा, मैंने उसे गोद में खिलाया, लेकिन उसने मुझे जीना सिखाया। रुकैया, तुम उसे खोना मत बेटा। सलमा, ए सलमा, कहाँ चली? अरे तू यहाँ बैठी है, शादी की तैयारी वारी नहीं करनी? अरे उधर चौधरी साहब ने पूछ पूछ कर मेरी जान हलकान कर दी। हाँ सुल्ताना, वो रुकैया और परी अभी तक आए नहीं है। मैं सोच रही थी रुकैया से एक बार पूछ लूं। जब एक बार लड़की ने हाँ कर दी तो बार बार पूछने की क्या जरूरत है? एक बात बता दूं सलमा, ये रोज रोज जबान का बदलना कोई शराफत की निशानी नहीं हुआ करती। सुल्ताना, बात यह है कि मेरी तसल्ली नहीं हो रही, अजीब घबराहट हो रही है, फिर इस्तिखारा भी ठीक नहीं निकला। अच्छा तो ये बात है। अरे देख, जब बेटियों की शादियां होती हैं ना तो माओं के दिल इसी तरह घबराया करते हैं। नहीं, वो बात नहीं है सुल्ताना, वो चौधरी साहब पहले से। अरे तो क्या रुकैया को इस उम्र में छड़े छांट छोकरे मिलेंगे? चौधरी साहब के लिए हसीन लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं यहाँ। मुझे रुकैया की खुशी अजीज है, और अगर वो नहीं तो। बहुत गलत बात है वैसे सलमा। पहले रोते रहना कि रिश्ते नहीं मिलते, और जब रिश्ते मिल जाएं तो उनमें मीन मेख निकालने शुरू कर देना। बात सुनो, कहीं आपा भी ने तो। नहीं, वो तो इस मामले में बिल्कुल खामोश है। अरे तो फिर मसला क्या है? दूसरे के खोट देखने से पहले इतना तो सोच लेना चाहिए अपनी झोली में क्या धरा है। क्यों? मेरी रुकैया में क्या बुराई है? नहीं, कुछ नहीं, उम्र की जरा बड़ी हो गई, ब्याने के लिए पल्ले धेला नहीं, जहेज सिफर, और ऊपर से हुस्ना बेगम की नेकनामी के झंडे। और जो मेरी बच्ची नेक है, दिल की अच्छी है, वो गिनाना भूल गई तुम? अरे दिल को कौन देखता है आजकल? वो तो चौधरी साहब को उसकी शक्ल भा गई। मौका गनीमत जानो तो लड़की को रुखसत कर दो। तुम कुछ भी कहो सुल्ताना, रुकैया के लिए मेरा जी नहीं। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन देख अब परी के लिए मना मत करना। वैसे भी बताऊं तुझे, चौधरी को परी की शक्ल ज्यादा भागी थी। वो तो मैंने रुकैया का भला सोचा। अब रुकैया के नसीब में पैसों में खेलना नहीं लिखा, तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कहा तूने? बेहया, बेशरम औरत, तूने हमारे घर को सब्जी मंडी समझा है? क्या हो गया तुझे? कैसे बोल रही है तू? दुकान लगी हुई है यहाँ पे कि एक पसंद नहीं आई तो दूसरी उठा ली। सलमा, तू ऐसी मेरी बच्ची को, मेरी मजबूरी को मजाक बना लिया तूने। बड़ी जबान लग गई है तुझे। लग गई है जबान, और आंखें भी खुल गई हैं। ठीक कहती थी नसीबन, तू भावबाजी करके
लड़कियों की इज्जत उछालती है। मेरी बच्ची को भेड़ बकरी है। मगर परी तो तेरी परी परी भी मेरी बच्ची है, को गैर नहीं है। वो कंकर नहीं है कि दाल में से खाना उठा के बाहर फेंक दिया। दफा हो जा, निकल जा यहाँ से, दफा हो। जाती हूँ, दफा हो जाए यहाँ से, जा रही हूँ। मेरी बच्ची आज तो रुकैया की माँ बनी। तू उसे अपना ले, वो फकत तेरी तस्वीर का मालिक है। मगर एक शर्त रखना कि मैं जब भी तुझे बुलाऊं तो वो तेरा रास्ता ना रोके, वरना तू उसे खो देगी जो तेरी मोहब्बत का मालिक है। ध्यान से चलना मेरे साथ साथ, कहीं गुम मत होना। इस दरबार पे हाजिरी देने की रस्म ना होती मैं तुम्हें कभी ना लेके आता। मगर अम्मा की भी तो जिद थी ना कि बाबा जी पे हाजिरी देना जरूरी है नई दुल्हन की। मुंह ढांप के रख नसीबन, सब देख रहे हैं। आजा, मुंह ढांप ले। वो यही है। कौन? वो पेड़ वाला। तुम कैसे जानते हो उसे? इस बाजार के पीछे चली जाना, वो वही नजर आ जाएगा। नसीबन कहाँ चली गई है? नसीबन, 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 तुझे कहा था ना मेरे साथ साथ रहना। इधर क्या कर रही है? मेरे साथ घर चल। आजम जिद मत करो। जिद तो आप कर रही हैं। आप कभी खुश नहीं रह सकते मेरे साथ। आप साथ तो लें, फिर कुछ जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दें। बड़ेपन के सारे ठेके क्या आपके पास हैं? अगर परी, वो तो मेरे बगैर एक कदम नहीं चल पाती। आप तो खुद थक चुकी हैं, उसे कैसे संभालेंगी? दूसरों की डोरें थामे थामे आपको अब खुद किसी की डोर की जरूरत पड़ने लगी है। आपने वो जिम्मेदारियां उठा रखी हैं जो आपकी नहीं है, बल्कि वक्त ने इत्तेफाकन आपको थमा दी है। अब मैं आ गया हूं ना, आपका गम, आपका सारा दर्द बांटने। आजम जिद मत करो, हमारे रास्ते कभी नहीं मिल सकते। यह आपको तब याद आया जब मैंने आपको अपना हाल बताया। इससे पहले तो आप भी मुझे टूट कर चाह रही थी। बुज़दिल मत बनिए।
मत हटिए पीछे। इंसान से अगर बिला जवाब उसकी मोहब्बत छीन ली जाए ना, तो वो सारी जिंदगी यही जवाब तलाश करते करते एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाता। अल्लाह ना करे। आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मत कीजिए। आपको कोई दुआ करनी है ना, तो मेरी मौत की दुआ कीजिए, या फिर ये कि मुझे आपसे नफरत हो जाए।